आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जो आप इस दुनिया में होकर जाएंगे जिससे मसीह होकर ना गया हो, और इसीलिए आपके साथ वो ना सहता उस चीज को। There is nothing in this world that you will ever go through which Christ has not already suffered for you, that he will not go through with you. अगर परमेश्वर एक केवल आत्मा होता और कभी मनुष्य देह धरकर ना आता, उसे कभी भी पता ना चलता, वो सह नहीं सकता वैसे, क्योंकि वो परमेश्वर है, बीमार नहीं हो सकता, वो परमेश्वर, उसको दुख नहीं हो सकता, वो परमेश्वर है, उसकी परीक्षा नहीं ली जा सकती। मगर क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, वो जानता है इस सब से होकर जाने में कैसा लगता है। Because God is a spirit, he could not have been tested, he could not have been sick, but because he became a man, he knows what it is to go through all the sufferings that we go through. He is familiar with the frailty of our humanity. He knows the weaknesses of our human nature. वो हमारे मनुष्य स्वभाव की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को जानता है। इसीलिए, hear this. Are you ready? तैयार है? He doesn't get angry at your weaknesses. He sympathizes with your weaknesses. इसीलिए वो आपकी कमजोरियों पर गुस्सा नहीं होता, वो आपकी कमजोरियों में आपके साथ सहानुभूति रखता है। आप जानते हैं कोई भी मसीह ऐसा नहीं जो मसीह को जानता है और आज पाप में उसे मजा आता है। वो बंधन में, हमें इतने मैसेजेस आते हैं, अपोस्टल जी हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूं, मैं शराब की लत में फंसा, मैं बाहर आना चाहता हूं। उनका मन क्या है, उनका जो विवेक है वो क्या चाहता है, वो पवित्र जीवन जिए, मगर वो बंधे हुए हैं। जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो बंधन में हैं, तो वो गुस्से में श्राप नहीं देता, उनके साथ वो क्या करता है, वो सिंपैथाइज करता है, उनके साथ वो उन पर दया दिखाता है। There are so many people that message us and say, I'm in pornography, I'm in addictions, I'm in alcohol, I want to come out. So many believers. There is not one believer who enjoys sin, but they want to come out. And when God looks at such people, he does not get angry or curses them. He sympathizes with them. He cries with them. आज मैं कई लोगों को देखता हूँ प्रचार करते हैं, अरे बीड़ी पी रहे हो, क्या लगता है परमेश्वर ग्रहण कर लेगा तुम्हें? Some people preach you are smoking, but do you think God will accept you? क्योंकि वो नहीं जानते अभी मसीह को। Because they do not know who Christ is. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह में आ गए तो बीड़ी पियो, फिर से पता चला वीडियो बना देंगे। I'm not saying go smoke because you're in Christ. पर मैं कह रहा हूं आपके बीड़ी पीने या बीड़ी ना पीने से, आपके गुटखा खाने या गुटखा ना खाने से, आपके शराब पीने या शराब ना पीने से, आपके व्यभिचार करने या ना करने से आप ग्रहण योग्य नहीं हो गए परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि आपका एक महायाजक है जिसने अपना लहू बहाया और सिद्ध बलिदान देकर परमेश्वर के सिंहासन में गया और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया। इसीलिए आज आप ग्रहण योग्य हो उस पिता की नजर में। But I'm saying it's not because of drinking or not drinking, smoking or not smoking that you're accepted. You're accepted because you have such a great high priest, and because the Father has accepted that high priest, he has accepted you with him. Amen. Hallelujah.